नमस्कार, मैं हूँ ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज। उत्थान न्यूज हमेशा ही ऐसी एक कोशिश में रहता है, उस वर्ग को, सोसाइटी के, समाज के उस वर्ग को दिखलाने की कोशिश करता है, हाईलाइट करता है जो आम लोग समझते हैं कि उनकी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर अगर एग्जिस्ट करता है तो थोड़ी सी दूरी बना के चलते हैं। तो आपने देखा होगा कल जैसे हमने मूक बधिर जितने भी थे, तीज का उन्होंने उत्सव बनाया था, उनको हाईलाइट किया। हमेशा कुछ ना कुछ हम लोग किन्नरों के बारे में भी हाईलाइट करते रहते हैं, और आज हमारे साथ ऐसा ही एक समाज है जो कि किन्नरों का ही है। यहाँ पर अलीगढ़ में ही लगभग यूपी के 1000 के आसपास किन्नर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और वो अपना कुछ प्रोग्राम्स कर रहे हैं। पूरी क्या है ये पूरा प्रोसेस, क्या है, पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है और ये पूरा 10 दिन का करीब होता है। क्या है, कैसा है, क्यों है, वो सब हम जानकारी लेंगे। तो हमारे साथ इस समय ये सारे जो है वो किन्नर संघ में बैठे हुए हैं। वैशाली पंडित है हमारे साथ, जो अक्सर हमें बताती रहती हैं, जागरूक करती रहती हैं किन्नर समाज के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार तो उत्थान न्यूज में। और वैशाली जी, आप हमें बताइए, ये जो आपका सम्मेलन चल रहा है ये क्या है, कितने दिन का होता है और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? बेसिकली अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन है ये। जैसे हमारे कोई बड़े बुजुर्ग किन्नर होते हैं जिनका देहांत हो जाता है, उनके 100 दिन पूरे हो जाते हैं, उनका हम पूजा पाठ करते हैं, उनकी बरसी करते हैं, जैसे आपके यहाँ हमारे यहाँ होती है नॉर्मली उनका। और जो जजमान होता है, उनके बच्चे होते हैं, इस समय ज्यादातर बच्चे होते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं कि उनकी परेशानियां ना आए, उनके जीवन में कष्ट ना आए। इस आयोजन का मुख्य यही उद्देश्य है। और 16 तारीख को हम लोग केपी स्कूल के पास में भंडारा करेंगे और घंटा चढ़ाएंगे और कलश यात्रा होगी हम लोगों की पूरा, और समाज के और लोग भी आएंगे। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य है इस काम को। कलश यात्रा क्यों की जाती है? कलश यात्रा जजमान के लिए दुआ करते हैं हम कि जो आपके यहाँ से हम पैसे लेके आ रहे हैं, नेक लेके आ रहे हैं, उस नेक का हम कहाँ उपयोग कर रहे हैं। अच्छा। हम उपयोग यहाँ कर रहे हैं, जैसे हम भंडारा करा रहे हैं, अब हमारा मंदिर बन रहा है हरदोगंज में, वो भी करते रहते हैं, और वृद्धाश्रम भी चला रहे हैं। ये माइयाँ सब करती रहते हैं, सब अपने अपने हिसाब से जैसा जिसकी कैपेसिटी होती है। जी, ये संस्था भी है हम लोगों की एक। अच्छा। किन्नर समाज के नाम से किन्नर एकता चल रही है। हाँ। और इसको हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करा रखा है। अच्छा। हाँ, उसकी भी सहायता करते हैं कोई गरीब। हाँ, वो तो हम टाइम टू टाइम कवर करते ही है। आप जो ऐसे अपने पिछली बार कंबल बांटे थे, वो आपकी जो संस्था है किन्नर समाज की एक संस्था है, किन्नर एकता समिति, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवम जी। हाँ ठीक है, शिवम जी को भी। तो आप सब जो हो कोई ना कोई समाज का काम करते हो, जो आप अपने जजमान से जो है पैसे लाते हैं वो आप समाज में ही लगाते हैं। मंदिर बनवाना है, बाकी लोगों को, गरीब लोगों को सहायता करना है, भंडारा खिलाना है, इस तरह से आप अभी जागरण हुआ था बेसपा में, बहुत बड़ा आयोजन हरदोगंज में हुआ था। माई जी ने मंदिर बनवाया, हम अपना मंदिर बनवा रहे हैं। सब जो काम, जो पैसा हम लाते हैं वो जनता के हित में ही लगता है। गलत जगह कोई, बहुत लोग बोलते हैं ऐसा होता है, बस ऐसा कुछ नहीं। आप सामने से देखिए, जानिए, तभी आप समझ पाएंगे। मेरे मुंह की बात मैं कह दूं, दूसरा वाला इंसान दूसरी बात कह देगा, तो इससे अच्छा आप खुद आके जानो। अभी भंडारा रोज चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, रोज खाते हैं, पीते हैं सब लोग जितने भी यहाँ पे हैं। तो हम यही काम करते हैं कि जो हम आपका पैसा ले रहे हैं, नेक ले रहे हैं, तो हम पुण्य कामों में ही लगाते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और जानना चाह रहे थे, जो हमने पिछली बार भी आपसे जाना था, एक बार फिर से आपसे हम जानना चाहते हैं कि एक जो लोगों के बीच में एक मिथ है, एक पता नहीं मिथ्या है, कि उनका कहना यह है कि जब किन्नर मरते हैं तो उनको मार के, पीट के, चप्पलों से ले जाया जाता है रात को। ऐसा है लोगों के बीच में। तो आप मुझे एक बार फिर से क्लियर करिए कि ऐसा है कि नहीं है? मैंने यूट्यूबरों के लिए, ब्लॉगर के लिए, और जो भी ऐसी वीडियो डालते हैं, मैंने उनको लिख के बोला था कि अगर मुझे कोई वीडियो मिलती है तो हम अलीगढ़ में FIR कराएंगे उसके नाम पे। आपने कहाँ देखा? अगर कोई वीडियो है तो हमें उसका प्रूफ दो। जो अगर कोई किन्नर व्यक्ति अगर मुस्लिम है तो उनको बकायदा उनके रीति रिवाजों से उनको दफनाया जाता है। अगर कोई हिंदू व्यक्ति है उनको जलाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो उन्होंने कह दिया वो सच है। आप एक बार जी जी, उनका जो है, जो उनके गुरु होते हैं, जो उनके चेले होंगे या उनके जो आसपास के लोग किन्नर समाज के, वही व्यक्ति उनका अंतिम संस्कार करते हैं। जब आगे कोई फंक्शन होता है, उनका नाम लेके उनकी पूजा पाठ कर दी जाती है, उनके मोक्ष के लिए कामना करी जाती है। ऐसा कुछ नहीं है जूता मारना, चप्पल मारना, ये सब गलत है। जी। एक सवाल और पूछना चाहूंगी मैं वैशाली जी। आप मैडम यहाँ कैमरा उधर से घूम के आ जाइए प्लीज। एक चीज और पूछना चाहूंगी, वो ये कि अक्सर क्या कहते हैं समाज में
आप लोग का भी कहना है और आपका ही ज्यादा कि आपकी मेरी जब बात हुई थी उस मामले में भी कि क्यों नहीं आप ऐसे स्कूल्स में जिसमें हम पढ़ने जाते हैं या ऐसी जगह जाते हैं जहां हम जाते हैं, क्योंकि अब तो सरकार ने भी खास तौर से ट्रांसजेंडर्स के लिए भी हर चीज इक्वल कर दी है। जो हमें मिल रहा है वो आपको भी मिल रहा है। तो समाज में क्यों नहीं उठते बैठते घुलते मिलते हैं जैसे कि हम, क्योंकि अक्सर मेरी और आपकी बात होती ही रहती है इस मामले में। आप लोग के बीच में मैं आती हूँ तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं आप लोगों से अलग हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, आपसे नॉलेज ही मिलती है, मुझे आपके समाज के बारे में जानने को ही मिलता है। तो ऐसे और लोगों को भी आप इनवाइट करो या आप उनके समाज में जाओ जिससे घुले मिले, जिससे पता लगे कि आप लोग समाज के ही एक हिस्सा हो, समाज से अलग नहीं हो। उन स्कूल्स में पढ़ो, उन हॉस्पिटल्स में जाइए जिसमें हम जाते हैं, और सोसाइटी में बैठिए इसमें हम बैठते हैं। ऐसा क्यों नहीं? जी मैम, ये काम सारा प्रशासन का है। हम अपने स्तर पे हमारे गुरु, हमारे जितने भी हम लिख के भेज सकते हैं। अब सरकार तो करिए ना, शुरुआत हो चुकी है। हाँ, उसके लिए exactly, वही मैं उसके लिए शुरुआत हो चुकी है। हमें अब प्रशासन से भी सहयोग मिलता है। प्रशासन क्या करेगा? ये तो मेरा और आपका है। अब हमें प्रशासन भी सहयोग कर रहा है। हमने ये कार्यक्रम किया है तो उसकी पूरे आयोजन की हमने परमिशन ली है, आप देख लीजिए। नहीं, वो तो इसका सही है। सब प्रशासन हमें सहयोग कर रहा है पूरा। बहुत अच्छी बात है। और हम जो भी काम करते हैं प्रशासन के लेवल पे करते हैं, लेकिन जैसे बच्चे की बड़े होने की उम्र होती है, ऐसे ही शिक्षा के लिए वैसे कोई उम्र नहीं होती, लेकिन एक पड़ाव आ जाता है इंसान का कि उस वक्त शिक्षा हम नहीं ले सकते। इसी वजह से अब आगे कोई भी होता है, बहुत सारे किन्नर एडमिशन करा रहे हैं, मैंने भी ले रखा है मीटिंग यूनिवर्सिटी में, तो लोग अब सामने से एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बोलते हैं रूढ़िवादी, जिनकी अपनी प्रजातंत्र चलता आया शुरू से, अपने परिवार पे, अपनी बीवियों पे, अपने बच्चों पे, तो वो हमें कहाँ तक एडजस्ट करेंगे? तो उनको हम कभी नहीं बदल सकते। जी बिल्कुल। तो मेरा हमेशा इनसे भी गुजारिश रहती है और आप सबसे भी गुजारिश है कि ये समाज का ही हिस्सा है, हमारे बीच का ही हिस्सा है। ये हम में घुले मिलेंगे, हम इनमें घुलेंगे मिलेंगे, तो मेरे ख्याल से काफी चीजें जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। जी, आप और भी कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, आप थोड़ा सा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ थोड़ा सा, कुछ कहना चाह रहे हो? जी बताइए। हमारे साथ चवन्नी माई जी है। हाँ। जी, जी। आप थोड़ा सा अगर आगे आएंगी तो मुझे थोड़ा सा। जय हिंद, जय भारत। मैं हाँ। चवन्नी माई अलीगढ़ नई बस्ती से हूँ। मेरा कहने का मतलब है मेरे अलीगढ़ वासियों से सबसे अच्छे रहें। हम लोग सब किन्नर समाज आज उनको दुआ देने के लिए इकट्ठे करे हैं और हम लोगों का सहयोग करें। और ये जो रेल बस मांगने वाले हैं ये लोग, इनको रोका जाए। हाँ, एक ये जो हमने पिछली बार इनके लिए बड़ी हम लोग तंगी है। रात भी एक फोन आया हमें जरा सलगन चौकी से कि वहाँ लोगों ने झगड़ा करा है, तो फिर वो पुलिस वालों ने दफा करी है इस बात को। तो इस चीज को भी जरा ध्यान में रखे प्रशासन। और हम लोगों की इज्जत और बेइज्जती वाले सवाल आता है रातों को। अब हमारे तो फोन बटे हुए हैं बैनरों पे, कहीं कहीं तो कोई भी फोन, रात भी इधर सलगन चौकी से फोन आया है। इस चक्कर में देखोगे छोटी सी हिजड़ी आई है। आजा। आप छोटे से, क्या नाम है आपका? इधर आ जाओ, थोड़ा सा आ जाओ, कैमरे में आओ। क्या नाम है? चुटकी नाम है। अच्छा, कहाँ से आई हो आप? गजरौला से आई हो। तो अभी आप शिक्षा ले रही हो यहाँ पर सारी चीज। हाँ। बहुत बढ़िया। तो अच्छा, आपको कैसा लगता है यहाँ पर सबके साथ भी? अच्छा लगता है, सारे काम करते। अभी मुझे बाहर मिली थी आप, है ना? अच्छा, तो ये छोटी सी है और एक किन्नर समाज की ही सदस्य है जो इस समय शिक्षा ले रही है और सब कुछ सीख रही है। स्कूल जाने का मन करता है कभी? नहीं करता ना। क्यों? स्कूल ना जाती हूँ। स्कूल नहीं जाती? जाओगी आप अगर मौका मिलेगा तो? ना। क्यों? हिजड़ा में भेजते हैं, हिजड़ा में न जाते हैं। हिजड़ा में नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? मैं न जाती हूँ। नहीं तो अगर आपको एक मौका सरकार देगी पढ़ाने के लिए तो क्यों नहीं पढ़ोगे, ये बताओ? नहीं, मैं न पढ़ती हूँ, मेरा दिल न चाहता पढ़ने। दिल नहीं चाहता। हाँ, चॉइस है। चलो, तो जैसे कि अभी बताया हमारे साथ जो चवन्नी माई है, उनका पहले भी यही कहना था कि जो लड़के किन्नर बनके अपना रूप बदल के बसों में और ट्रेन्स में पैसे मांगते हैं ताली बजा बजा के, वो किन्नर समाज के नहीं है। अगर ऐसा होता है तो वो गलत होता है। ट्रैफिक लाइट्स पे तालियां बजाते हैं और जबरदस्ती वसूली करते हैं, वो किन्नर समाज के लोग नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो उनका विरोध करिए, उनको पैसा मत दीजिए। और ये किन्नर समाज खुद उनसे बहुत परेशान है, क्योंकि इनका खास तौर से ये कहना है कि किन्नर समाज ऐसे काम नहीं करता है कि जगह जगह जाकर रेल
सिग्नल है, बसेस है, ट्रैफिक लाइट्स हैं, उन पे ताली बजा के वो सिर्फ बहरूपिये हैं, रूप बदल लेते हैं। सुबह जाते हैं, हमें पता है वो कौन कौन सी जगहें हैं कि जहां जाके लोग कपड़े बदलते हैं और कपड़े बदल के फिर तालियां बजाते हैं और दिन भर वसूली करते हैं। ये बहुत बड़ा रैकेट है जो खत्म होना चाहिए और आपके सहयोग से ही ये खत्म हो सकता है। तो और हमारी आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, आप छोटी सी बच्ची हो कि जाओ, अगर मौका मिलता है तो जरूर स्कूल में पढ़ो, है ना। तो ऐसे ही मुद्दा हम उठाते रहेंगे, अलग अलग जो वर्ग है समाज के, क्योंकि ये हमारा हिस्सा है, जैसे पहले ही बताए थे, अलग नहीं है। आज मैं भी देखिए इनके संग ही बैठी हुई हूँ, कल मूक बदल लोगों के संग थी, कल कहीं परसों कहीं और होंगी। तो आप इसको सबको समाज का हिस्सा ही समझिए। देखते रहिए उत्थान न्यूज ईशा के साथ। जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान, जय भारत। पता दे अपने आलन को।